फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है टाइफॉइड। टाइफॉइड एक गंभीर बीमारी है। ये साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया होता है, उससे ये बीमारी होती है। ये साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया से भी होता है। ये बैक्टीरिया फूड, वाटर जो होते हैं उसके थ्रू फैलता है। जैसे हमने दूषित खाना खा लिया है या गंदा पानी पी लिया तो उसके द्वारा ये फैलता है। टाइफॉइड के लक्षण क्या होते हैं? टाइफॉइड का लक्षण, सबसे पहला लक्षण होता है हाई फीवर, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री होना, मतलब पहले कब्ज होना या फिर पेट खराब हो जाना, दस्त लग जाना। भारत में टाइफॉइड काफी आम बीमारी है। इसे हम आम भाषा में जो है मोती जरा भी कहते हैं, मियादी बुखार या फिर आंत्र ज्वर मतलब इंटेस्टाइनल फीवर भी कहा जाता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 2.1 करोड़ जो होते हैं टाइफॉइड के मामले आते हैं। उसमें 2.22 लाख जो टाइफॉइड होता है उससे जो ग्रसित लोग होते हैं वो उनको मौत का सामना करना होता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लक्षण क्या है? मैंने पहले बताया, हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वीकनेस, बहुत कमजोरी आएगी पेशेंट को, थकान बहुत लगेगी, पसीना आएगा, सूखी खांसी, ड्राई कफ होगा पेशेंट को, मांसपेशियों में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन होगा बॉडी में, भूख नहीं लगेगी, भूख बहुत कम लगती है, उसका पेशेंट का वजन भी घटता चला जाता है, वजन घटना, पेट दर्द होना, दस्त लग जाना, कब्ज हो जाना, बॉडी में रैशेज हो जाना, स्किन प्रॉब्लम हो जाना, पेट में स्वेलिंग आ जाना, पेट में सूजन, स्टमक स्वेलिंग हो जाना, फीवर 104.9 फ़ारेनहाइट से तक पहुंच जाता है। इतना ज़्यादा पेशेंट को जो है फीवर आ जाता है। अभी कैसे फैलता है? टाइफॉइड का बैक्टीरिया जो होता है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन और ब्लड सर्कुलेशन में रहता है। ये इन्फेक्शन हमेशा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में को ही होता है, मतलब ये जानवरों से नहीं होता है। जैसे कोई इंसान है, ह्यूमन तक ये किसी जानवर के द्वारा नहीं पहुंचता है। साल्मोनेला टाइफी क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है माउथ में एंटर करता है। ठीक है, हमारे माउथ में गया, एक से 3 सप्ताह तक क्या होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। पहले हमारे माउथ में एंटर करता है, फिर 1 से 3 सप्ताह तक क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन हमारी आंत में रहता है। उसके बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन की वॉल से होते हुए ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, अब ब्लड के थ्रू यह अदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां पर फैल जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में हमारा खून तो पूरी बॉडी में बह रहा होता है, तो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे जो अदर पार्ट्स होते हैं बॉडी के वहां पर ये फैल जाता है। अगर आप संक्रमित होने के बाद जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो पॉटी जा रहा है या फिर यूरिन जा रहा है, उससे जो कांटेक्ट में आते हैं लोग, जैसे वो गया, उसके बाद उसने आके अपने हैंड वॉश अच्छे से नहीं किए, फिर क्या किया, उसने खाने की चीज़ों को छुआ, अपने घर की चीज़ों को छुआ, खाना बनाया, उसी हाथ से भी कोई आया, उन्होंने उस खाने को खाया, तो इस तरीके से एक से दूसरे में ये फैलता है। तो फिर क्या, उस बंदे से भी जो भी वो खाना खाएगा, उनके हाथों का या जो भी वो टच कर रहा है, उन चीज़ों को जो भी लेगा, तो उससे क्या होगा, वो दूसरे इंसान में जाके फैल जाता है। ठीक है, और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है वो तो खैर व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड है ही, तो उसको तो होता ही है। अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो उसके द्वारा हो जाता है। अगर आप गंदा मतलब मिल्क है, अगर आपका बिना बॉयल किया हुआ इस टाइप से कच्चा खाना खा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उससे भी टाइफॉइड जो है फैलता है। अब प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे हम बचाव कर सकते हैं टाइफॉइड से? तो वैक्सीन आती है टाइफॉइड के लिए, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे जो है अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन तो ये है कि आप सफाई का ध्यान रखें, खाना अच्छे से धो के पका के खाएं, कच्चे सब्जियां ना खाएं और नॉनवेज ना लें। और अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं या फिर आप वॉशरूम से आ रहे हैं तो आपको अच्छे से अपने हाथों को धोना चाहिए, अच्छे से हाथ साफ करके फिर ही आप खाना बनाएं या किसी और को खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए दें। सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। अपने आप को हाइजेनिक रखें, ठीक है, अनहाइजेनिक कंडीशंस ना बनाएं। उसके बाद आता है वैक्सीन, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है TCV। ठीक है, इसे 6 महीने के बच्चों से लेके 45 साल तक के वयस्कों के लिए जो है इसको यूज कर सकते हैं, प्राप्त होती है ये वैक्सीन। ठीक है, अब फिर है BIPS वैक्सीन। BIPS वैक्सीन इसे 2 साल से और इससे अतिरिक्त जो अधिक आयु वाले लोग होते हैं उनके लिए इसे
स्वीकृति दी गई है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। फिर है TY21A वैक्सीन, ठीक है। इसे 6 साल से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उन व्यक्ति को दिया जाता है और ये कैप्सूल के रूप में भी मिलती है, ठीक है। इस वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, 6 साल से अधिक उम्र के जो लोगों के लिए उचित जो है इसको माना गया है, इसको दे सकते हैं और इसको कैप्सूल के रूप में भी यूज किया सकता है। टाइफॉइड की तीनों वैक्सीन से जो है TCV जो है वो सभी उम्र के व्यक्तियों में दी जा सकती है। सबसे बेहतर इसको माना जाता है TCV वैक्सीन, ठीक है, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसे हम कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सभी को दी जा सकती है, ठीक है। अब हमें क्या जरूरी सावधानियां मैंने अभी बताया, हाथ धोना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, हमें कच्ची सब्जियां ना खाएं, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए, अपने फल फूल आप अच्छे से धोएं फिर खाएं उसको, गर्म खाना ही खाना चाहिए, यानी कि बासी और काफी दिनों का रखा हुआ खाना आप खाएं, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, तब आप अपने आप को टाइफाइड से बचा सकते हैं। इसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे, जैसे आपके पास कोई टाइफाइड का पेशेंट आता है तो आप उसको ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेंगे, स्टूल टेस्ट रिकमेंड करेंगे, यूरिन टेस्ट और WBC टेस्ट के लिए कहेंगे, जिससे कि उसको आपको कंफर्म हो सके कि उस पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ये है कि आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने देंगे, हाइड्रेटेड फूड्स जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी या तरल पदार्थों का सेवन करें। एलोपैथिक मेडिसिन में जो है एप्रोफ्लैक्सिन और ये मेडिसिन सेफ्ट्रिक्सोन, इस टाइप से जो एंटीबायोटिक कोर्स होते हैं 28 डेज के, आप उसका होता है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर टाइफाइड का इलाज अगर आपने टाइम से नहीं लिया तो निमोनिया हो सकता है, अग्नाशय में सूजन आ सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन आ सकती है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट वॉल्व में स्वेलिंग आ सकती है, हार्ट डिजीज की दिक्कत हो सकती है। ऐसी दिक्कतें तब हो सकती है जब आप अच्छे से टाइफाइड का ट्रीटमेंट अगर नहीं लेते हैं। अब इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। होम्योपैथिक मेडिसिन टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेलाडोना, अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, बुखार के साथ साथ प्यास नहीं लग रही है, फीवर आ रहा है और सांस लेने में जो है शरीर जो है आपका गरम है, सांस भी गर्म आ रही है और जलन हो रही है अगर शरीर में, तो बेलाडोना जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है टाइफाइड के लिए। उसके बाद आती है ब्राइनिया एल्वा, भी बहुत अच्छी मेडिसिन। अगर सूखी खांसी आ रही है, ठंड लग रही है, तेज अगर पल्स जो है बहुत तेज चले, अगर आप पल्स से उसकी ऑस्कर्टी नहीं हो तो पल्स तेज होगी, बुखार होगा पेशेंट को और एकदम से ठंड लगेगी, बॉडी जो है उसकी आप छू के देखेंगे तो ठंडी होगी, तो उस जो है ब्राइनिया एल्वा भी जो टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बैक्टीसिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी मांसपेशियों में ऐठन जैसी हो रही है, शरीर में बहुत कमजोरी आ रही है, पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी आ रही है और उसको ठोस जो अगर कोई भी चीज होती है उसको निगलने में दिक्कत हो रही है और नींद भी बहुत ज्यादा घबराहट होती है उसको नींद में, तो वहां पे आप बैक्टीसिया जो है बहुत अच्छी मेडिसिन टाइफाइड के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जेलसीमियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी टंग में ट्रैवलिंग पेशेंट है और आप कहेंगे आप टंग दिखाइए तो उसको ट्रैवलिंग हो गई है, हिलेगी टंग, ठीक है, तो पेशेंट की टंग में अगर ट्रैवलिंग हो रही है, ड्राउजीनेस फील हो रहा है, पेशेंट को चक्कर जैसे आ रहे हैं, विजन प्रॉब्लम हो रही है, लग जाएगा मुझे धुंधला दिख रहा है, प्यास नहीं लग रही है, तो इस टाइप से अगर सिम्टम्स होते हैं तो वहां पर जेलसीमियम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है टाइफाइड के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर अर्टिकेरिया की कंडीशन भी है, अगर पित्ती उभर रही है टाइफाइड के पेशेंट को और थकान बहुत ज्यादा हो रही है, मुंह का स्वाद भी कड़वा हो रहा है पेशेंट का, व्यक्ति जो है कहेगा कि मुझे दूध पीने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, वो मिल्क डिजायर होगी, उसको थकान जैसी लगेगी और बहुत ठंडा लगेगा, पेशेंट को शिवरिंग फील होगी, फीवर आएगा, तो वहां पे आप रस्टॉक्स टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड भी बहुत अच्छी मेडिसिन है टाइफाइड के लिए। इसका पेशेंट जो होगा धीरे धीरे बात करेगा, मतलब उसकी वीकनेस होगी कि वो अच्छे से तेज बात नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे पेशेंट बोलेगा, वो कहेगा कि बस मुझे लेटे रहने का मन कर रहा है, उसको दस्त भी लगे होंगे, सफेद रंग की जो है उसको पॉटी होगी व्हाइट कलर की, तो वो फॉस्फोरिक एसिड जो है इस कंडीशन में अच्छी मेडिसिन है टाइफाइड की पेशेंट के लिए। ये होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन थी जिसको मैं थेरेप्स की बेस पे यहाँ पे डिस्कशन किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉपरली केस हिस्ट्री लेके पेशेंट को देख के अगर आप पेशेंट को दवाई दें तो आप उसे डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं होम्योपैथी से। तो मैं हमेशा कहूंगी कि अच्छे से
डॉक्टर को दिखा के फिर ही आप इलाज लें। मैंने दवाइयाँ बताई जरूर है, वो इमरजेंसी में अगर आपको कभी ऐसा है कि आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो आप ले सकते हैं, मगर जहाँ तक हो अपने फिजिशियन को दिखा के ही मेडिसिन को लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल है डॉक्टर शैलजा पांडे करके, उसको सर्च कर सकते हैं आप। कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात करके मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस पूछ सकते हैं। तो कॉल फॉर मी ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं उनका सवालों का जवाब जब समय मिलेगा तब दूंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसके। Thank you so much. Bye bye. Take care, all of you.